आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो बहुत ही छोटी है, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये अंदर तक डरा देने वाली है। हम देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ कुछ ही लाइनों में खौफ, रहस्य और एक अजीब से तनाव का जाल बुना जा सकता है। सोचकर देखिए, एक बिल्कुल आम सी लगने वाली जगह पलक झपकते ही सबसे भयानक सपने में बदल जाए तो कैसा लगेगा। इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर करते हैं। रात के घुप अंधेरे में एक बिल्कुल खाली पड़े कांच के घर में आखिर क्या छिपा हो सकता है? ये सवाल सुनते ही ना एक अजीब सी सहरन होने लगती है। कहानी की शुरुआत में ही ये जो खौफनाक सा माहौल तैयार किया गया है वो कमाल का है। देखिए, कांच के घर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यही ना कि वहां छिपने की कोई जगह नहीं होती, सब कुछ आर पार दिखता है। फिर भी अंधेरे में हर शीशा, हर कोना एक डरावनी परछाई बना सकता है। ये एक ऐसा सेटअप है जहां कोई भी इंसान खुद को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करेगा। कहानी असल में शुरू होती है एक पुरानी सुनसान सी गली से, और वहां मौजूद है एक बहुत बड़ा कांच का घर। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये घर सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा है, और जहां ऐसी पुरानी खाली जगह होती है वहां अफवाहें तो होती ही हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के वक्त इस घर में कुछ अजीब अजीब सी परछाइयां तैरती हुई दिखाई देती हैं। ये एकदम क्लासिक हॉरर सेटअप है जो शुरू से ही एक अनजाने खतरे का एहसास कराता है। पुरानी जगह और उनके किस्से ये हमेशा हमारे दिमाग में डर का एक बीज बो देते हैं। अब इस सन्नाटे को चीरते हुए कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक रात राहुल नाम का एक लड़का और उसके दो दोस्त वो सब मिलकर एक फैसला करते हैं। एक ऐसा फैसला जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो उस कांच के घर के अंदर जाने की हिम्मत जुटाते हैं, और बस यहीं से डर का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगता है। बाहर से जो घर सिर्फ एक सुनी सुनाई डरावनी कहानी लग रहा था, अंदर कदम रखते ही वो एक असली जीते जागते खतरे में बदल जाता है। सच कहें तो मना की गई जगहों पर जाने की ये जो मानवीय आदत है ना, यही अक्सर सारी मुसीबतों की जड़ होती है। चलिए इस डर के बढ़ने की रफ्तार को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। पहले ही मिनट में जैसी वो अंदर जाते हैं एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। फिर 5वें मिनट के करीब पुरानी दीवारों पर लगी उन शीशों में अचानक एक सफेद साए की झलक सी दिखाई देती है। अब ये आंखों का धोखा है या सच, कहना मुश्किल है। लेकिन 6ठे मिनट में जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। ये बेचैनी को और बढ़ा देता है। और फिर आता है 10वां मिनट। अचानक ऊपर की मंजिल से कांच के बुरी तरह से टूटने की तेज आवाज आती है। ये सीधा दिमाग और इंद्रियों पर एक जोरदार हमला है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है। कांच टूटने की इतनी भयानक आवाज सुनने के बाद किसी भी इंसान का पहला रिएक्शन क्या होगा? वहां से भाग निकलना, सही। लेकिन कहानी उन्हें खतरे की तरफ ही खींच कर ले जाती है। वो डरते डरते सहमते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। ऊपर के कमरे तक जाने का ये जो सफर है ना, ये सस्पेंस को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। हर एक कदम के साथ धड़कनें तेज होती जाती हैं। ये एहसास गहराने लगता है कि ऊपर कोई या कुछ बहुत ही भयानक इंतजार कर रहा है। और बिल्कुल इसी पॉइंट पर कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ आता है। अब जो अलौकिक ताकत है वो अपना असली रूप दिखाना शुरू करती है। कमरे में पहुंचते ही क्या दिखता है? एक पुराना शीशा जो बिल्कुल अपने आप हिल रहा है। एक बंद कमरा जहां ना हवा है ना कोई और, वहां एक भारी शीशे का इस तरह से हिलना ये सीधे तौर पर साबित कर देता है कि वहां कुछ तो बहुत ही गलत है। अब ये कोई अफवाह या दिमाग का वहम नहीं रह गया था। ये आंखों के सामने घट रही एक भयानक सच्चाई बन चुका था। उस हिलते हुए शीशे के अंदर जो दृश्य उभर कर आता है वो किसी की भी रूह कंपा दे। उस कांच में एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम चेहरा नहीं है। उस चेहरे की आंखें पूरी तरह से काली हैं। आंखों में कोई पुतली या सफेद हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक गहरा कालापन। और ये जो कालापन है ना, ये इंसानियत के पूरी तरह से खत्म होने का प्रतीक है। ये एक ऐसी इमेज है जो सीधे अवचेतन मन के सबसे गहरे डर को ट्रिगर करती है। ये काली आंखें एक ऐसी बुराई को दर्शाती हैं जिसमें दया या भावना नाम की कोई चीज नहीं होती। बात सिर्फ उस खौफनाक चेहरे तक ही नहीं रुकती। वो साया अचानक बोलता है, एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई सी आवाज में, ये घर छोड़ दो। बस
एक सीधी और साफ चेतावनी। सोचिए, एक एकदम शांत डरावने कमरे में जहां पहले से ही आप डरे हुए हों, वहां इस तरह की रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दे, ये अंदर तक फुन करने के लिए काफी है। ये वो पल है जो इस पूरी कहानी के तनाव को एकदम उस बिंदु पर ले आता है जहां से सब कुछ बस फटने ही वाला होता है। और इस चेतावनी के तुरंत बाद जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। कमरे के सारे शीशे एक साथ एक भयानक आवाज के साथ चटक कर टूट जाते हैं। अब तक जो एक दिमागी खौफ बन रहा था वो एक भौतिक विनाश में बदल जाता है। ये टूटते हुए शीशे साफ कर देते हैं कि अब वहां एक सेकंड भी रुकना मौत को दावत देने जैसा है। वो सारे के सारे दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से पागलों की तरह भाग खड़े होते हैं। ये वो स्थिति है जब समझ आ जाता है कि अब भागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। उस भयानक रात के बाद कहानी अगले दिन सुबह की तरफ मुड़ती है। अक्सर ऐसा ही होता है ना कि सूरज निकलते ही और आसपास लोगों की भीड़ होते ही रात का वो डर थोड़ा कम लगने लगता है। इसी बात का सहारा लेकर वो दोस्त कुछ और लोगों को इकट्ठा करते हैं और हिम्मत करके वापस उस कांच के घर में जाते हैं। ये असल में हमारा मानव स्वभाव है। हम डरावनी चीजों के पीछे हमेशा एक लॉजिक, एक तर्क खोजना चाहते हैं। वो बस ये तसल्ली करना चाहते थे कि रात को जो हुआ वो सच था या बस अंधेरे और डरे हुए दिमाग का कोई वहम। अब ये जो तुलना है ना दिन और रात के बीच, ये इस कहानी का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है। एक तरफ दिन के उजाले में जब वो वहां पहुंचते हैं तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई टूटा हुआ शीशा नहीं है, कोई साया नहीं है, एकदम सन्नाटा। लेकिन दूसरी तरफ जो असली और खौफनाक सच है वो उनके कैमरे में कैद हो चुका है। उस रात भागते भागते अनजाने में ही सही, लेकिन कैमरे ने उस खौफनाक पल को हमेशा हमेशा के लिए फ्रीज कर लिया था। दिन की रोशनी भले ही सब कुछ सामान्य दिखाए, लेकिन मशीन झूठ नहीं बोलती। जब उस कैमरे में खींची गई तस्वीरों को चेक किया जाता है, तब जाकर आता है कहानी का सबसे भयानक और आखिरी ट्विस्ट। उस तस्वीर में शीशे के ठीक पीछे वही काली आंखों वाली लड़की साफ साफ खड़ी दिखाई देती है। और जो बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि तस्वीर में वो लड़की मुस्कुरा रही है। ये एक पक्के मनोवैज्ञानिक खौफ का उदाहरण है। दिन के उजाले में वो जगह चाहे जितनी भी सुरक्षित लगे, वो तस्वीर इस बात का परमानेंट सबूत बन गई थी कि वो साया कोई वहम नहीं था, वो बुराई वहीं थी और वो कैमरे में कैद हो चुकी थी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा और बेचैन कर देने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। कैमरे में कैद हुई वो मुस्कुराती हुई काली आंखों वाली परछाई आखिर थी क्या? क्या वो उस कांच के घर में हमेशा के लिए भटकने वाली कोई आत्मा है, या फिर कोई ऐसी काली शक्ति जो सिर्फ अपने अगले शिकार का या फिर अंधेरे का इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा रहस्य है जो दिमाग में अटक कर रह जाता है। और शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर होता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय विषयों की पड़ताल करते रहेंगे।